Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं सुनील कुमार और आज हम हरियाणा के सियासी संग्राम में बात करेंगे, जिनसे पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। ढांडा साहब, तो सीधा सवाल पे आऊँगा क्योंकि जनता आपको जानती भी है और पहचानती भी। उपाध्यक्ष थे जब हमारी बातचीत हुई थी और अब उम्मीदवार हैं, तो अब क्या सियासी माहौल है? कलायत क्षेत्र में आपको सीट दी गई। देखिए, कलायत में बहुत ज़बरदस्त बदलाव को लेके लोगों की रुचि है। लोग बदलाव चाहते हैं। कलायत 30 साल से 35 साल से संघर्ष कर रहा है, 3 राज परिवारों के बीच में फंसा हुआ है। बार बार इनके विधायक बनते हैं इन्हीं 3 परिवारों से, जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, बार बार यही लोग विधायक बनते हैं। कभी वो कभी वो कभी वो, लेकिन कलायत के अंदर हुआ तो कुछ भी नहीं। एक स्कूल नहीं बना शानदार सरकारी, एक अस्पताल नहीं बना कोई जहाँ इलाज होता हो ढंग से, एक भी कोई कहीं पे आप देख लो कोई रोजगार, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा। कहीं पे भी आप एक भी गांव में जाके देख लो, पीने के पानी का बंदोबस्त नहीं, घर तक पीने का साफ पानी आता हो ऐसा बंदोबस्त नहीं। एक भी गांव में गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कलायत को बहुत पिछड़ा बना दिया इन लोगों ने। अब लोग कह रहे हैं कि इन राज परिवारों से मुक्ति पाओ, तब जाके कलायत का कुछ होगा, तब कुछ विकास होगा, तब कुछ प्रगति होगी। तो निश्चित तौर पे इस बार बदलाव का मूड है। तीनों राज परिवारों को हटाना है और आम आदमी को लाना है। जी, अच्छा, बदलाव की बात आप कर रहे हैं। हर मंच से केजरीवाल साहब भी आपके समर्थन में भी चुनाव प्रचार जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। गारंटियों की बात उन्होंने कही और साथ में उन्होंने भी वही बात कही जो आज से पहले आपने मेरे पहले के इंटरव्यू में बात कही थी कि समर्थन देंगे, कि हमारे बिना सरकार हरियाणा की नहीं बन सकती। तो अगर ऐसी स्थिति आन पड़ी तो क्या भाजपा से को भी समर्थन दिया जाएगा? देखिए, भाजपा तो हरियाणा को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, देश को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, हमारी माताओं बहनों के अपमान के लिए जिम्मेदार है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाने, उनकी शहादत लेने के लिए जिम्मेदार है। ऐसी पार्टी जिसने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा हो, उसके साथ समर्थन तो बहुत दूर की बात है। उनके साथ मंच साझा करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करना, उनको उत्तर भारत से ख़त्म करना, ये हमारा मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने समय समय पे बहुत सेक्रीफाइसेस दिए भी हैं और आगे भी हर तरह के सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। अच्छा, राजसी परिवारों की आपने बात कही, तो एक तरफ कमलेश ढांडा, दूसरी तरफ हिसार से सांसद हैं, उनके घर के ही। तो ऐसे जब राजनीति वाले आपके सामने हैं जिन्होंने आपने कभी एक पत्रकार के तौर पर कवर भी किया होगा, तो क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्योंकि शाम को इनपुट तो आपके पास भी आता ही होगा, क्योंकि उपाध्यक्ष भी हैं आप पार्टी। अरे तभी तो कलायत का रुक्का होगा पूरे हरियाणा के अंदर, जब 3-3 दिग्गजों को यहाँ से जमानत जब्त करा के भेजेंगे। यानी वही स्थिति होगी जो कभी पंजाब में हुई थी 2022। बिल्कुल वही स्थिति होगी। कलायत के लोग मरोड़ निकालने के लिए भी मशहूर हैं, तो इस बार इन राज परिवारों की मरोड़ निकालेंगे। 50% में आम आदमी होगा और 50% में तीनों राज परिवारों को निपटाएंगे। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे एक सवाल पूछूंगा। जब कलायत में घूम रहा था, गांव-गांव जा रहा था, तो मैंने सिर्फ गांव बत्ता की तरफ आने वाली ही सड़क पर ग्राम सड़क योजना का एक शिलान्यास देखा, वो भी काफ़ी पुराना। तो क्या यहाँ पर आज तक गांव को जोड़ने वाली जो एक योजना चलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पे, तो ऐसी कोई योजना के अधीन कोई सड़क ही नहीं बनी? बीजेपी वाजपेयी जी को ही भूल गई तो उनकी योजनाएं कहाँ याद रखेगी। तो मुझे लगता है कि कलायत के अंदर आप मुझे लगता नहीं कि आप पूरा अच्छी तरह से गांव घूम पाए हैं। अगर घूम पाते तो जहन में सवाल नहीं होता, जहन में गुस्सा होता नहीं, कि वही क्या। उसी बात पे आऊँगा। गालियों और नलियों की मैं बात करूं, जो गांव में पानी की व्यवस्था जानवरों के लिए की गई है, वहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि आम आदमी के लिए जो घरों को पीने वाला पानी है वो कहाँ से आ जा रहा है, तो जानवरों के लिए कौन है? और सबसे बड़ी, इतनी धूप है बाहर, तो उसमें जो व्यवस्था, तो अंदर शहर को तो देखूं तो उसमें खड्डे कम या खड्डों में सड़कें, वो वाली स्थिति है। जब बरसात होती होगी तो क्या स्थिति होती होगी? लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, आप तो जमीनी तौर पर यहाँ पर हैं। बहुत बुरी हालत है। मैंने आपको बताया, कलायत का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे गंदा पानी तो रोज निकलता है घरों से, लेकिन उस गंदे पानी के गांव से बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब सारा गंदा पानी जो रोज निकलता है घरों से, वो सारा गंदा पानी गांव में ही रहता है, उन्हीं गलियों में भरता है, उन्हीं गलियों से लोग आते जाते हैं, वहीं पे रहने को मजबूर हैं। इतनी स्मेल, इतनी गंदगी, उसी के बीच में रहने को मजबूर हैं।
तो कभी कभी तो अफसरों को, नेताओं को भी पता होना चाहिए, उनको भी उस गंदे पानी में बिठा के उनकी मीटिंग होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि लोग रहते किस हालात में। आज के दिन कलायत में एक भी गांव में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं। क्या हुआ, कोई एक आध गांव में थोड़ा बहुत जुगाड़ हो कुछ, लेकिन एक भी गांव में, इस कौन से युग में जी रहे हैं हम जहां पीने का पानी नहीं आप लोगों को उपलब्ध करा सकते। तो ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि कलायत को पूरी तरह से इग्नोर किया गया पिछले 30 साल तक। ये राज परिवार अपने नेताओं को विधायक बनाते रहे, अपने बच्चों को विधायक बनाते रहे और उसी को लेके आगे बढ़ते रहे, अपना घर भरते रहे। अब सोचो इनको कितनी भूख है सत्ता की, कि खुद सांसद हैं जयप्रकाश जी, लेकिन कलायत से जब किसी को टिकट देने की बात आई, पूरे कलायत में, पूरी कांग्रेस में उनको कोई और नजर नहीं आया। घूम फिर के अपने ही बेटे को, मतलब सांसद तुम बन जाओ, विधायक तुम्हारा बेटा बन जाए, सारा लूट के अपना घर भर लो, और आम घरों के बच्चे सारे पटरी पे लेट जाते हैं, ऊपर से ट्रेन निकाल दो। फिर तो हमारे लिए तो कोई रास्ते ही नहीं छोड़े, हम मतलब राज परिवार ही रह गए फिर तो। इस बार कलायत में विद्रोह की स्थिति है। कलायत के लोग ये तय कर चुके हैं कि इस बार इन राज परिवारों को उखाड़ फेंकना है। उसके बाद आम आदमी आपस में अपने मुद्दों के ऊपर चर्चा करके विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा करके इन मुद्दों का समाधान भी करवा लेगा, लेकिन इन राज परिवारों से मुक्ति चाहिए किसी भी तरह। अच्छा, मुक्ति की बात आपने कही, बीच में आपने इग्नोर की बात कही कि लोगों को इग्नोर किया अब तक जो भी राजघराने यहाँ पर रहे सत्ता में। तो आपसे कैसे उम्मीद रखें, क्योंकि एक तरफ तो जो साइलेंट वोटर है वो भी तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है इतने सालों से, तो आपसे, आप पर कैसा भरोसा कर रहे हैं? देखिए, आप ऑप्शन क्या है ये बताइए। बाकी जितने भी लोग खड़े हैं राज परिवारों के, इन पे तो भरोसा करके भरोसा टूट चुका ना। इनका तो पता है ना आपको कि ये नहीं करेंगे। मेरे बारे में तो पता नहीं है ना, मैं तो पहला मौका मांगने आया हूँ। तो जब इन लोगों को इतने मौके दे दिए, एक मौका तो बनता ही है हमारा। सब कुछ छोड़ के आए हैं, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आए हैं, विधायक की सैलरी के लिए थोड़ी आए हैं, उससे ज़्यादा सैलरी तो मैं अपनी नौकरी में पाता था, वो छोड़ के आया हूँ। तो इसका मतलब कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कलायत के बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना चाहते हैं, कलायत की मूलभूत स्थितियों में बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए लोग हमारे पे भरोसा करेंगे, क्योंकि उनके बीच में, उनकी गलियों में, उनके घरों में, उनके गांव में बैठ के चर्चा करते हैं, उनसे मुद्दे समझते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। इसलिए लोग इस बार भरोसा करना चाहते हैं। अच्छा, एक लोगों की बात कहूँगा, जब केजरीवाल जी शनिवार को आपके समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और आपने भी संबोधन किया, एक बुजुर्ग आए, आपको उन्होंने पैसे दिए, तो अब वो वीडियो जो चर्चा में है कि एक तरफ लोगों से नेता या जो अफसरशाही वाले हैं वो पैसे लेते हैं, कि तरह तरह के ये भी कमेंट था कि इन्होंने तो पहले ही पैसे लेना शुरू कर दिए। आप क्या कहेंगे, जब आपको पैसे दिए गए, आपके अंतरात्मा से क्या उस वक्त? देखिए, ये लगभग कलायत के हर गांव में हो रहा है आजकल। मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे कोई 10 रुपए देता है, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। मुझे हर जगह पे लोग पैसा देते हैं। कि ये कहा जाता है कि जब कोई पैसे दे के आशीर्वाद देता है, पैसे से महत्वपूर्ण तो कुछ नहीं समझते आज की दुनिया में लोग, लेकिन अगर कोई अपना पैसा दे रहा है आपको, नोट दे रहा है, तो वोट तो है ही है पक्का। इसका मतलब वो दिल से आपके साथ जुड़ गया है, इसका मतलब उसने हिस्सेदारी कर ली अपनी, आपकी राजनीति में। मुझे हर गांव में बुजुर्ग भी, युवा साथी भी, हर तरीके से, ये वो लड़ रहे हैं चुनाव, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कलायत के लोग लड़ रहे हैं इस चुनाव को। वो सारा कुछ उनके हिस्सेदारी की वजह से हो रहा है, तो फिर काम भी उन्हीं के होंगे। मैं तो स्पष्ट तौर पे मैंने ये कहा है कि सरकार, मुझे नहीं पता किसकी क्या बनेगी, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन बिना सरकार के भी मैंने आज कलायत के युवाओं से ये वादा किया है, 15-20 हज़ार नौकरियों का इंतजाम मैं अपने दम पे करवा सकता हूँ। इतना मुझे पता है, इतना हमारे में दिमाग है, इतना हमको तरीके पता है कि रोजगार कैसे दिलाना है युवाओं को। तो इसलिए जो भी युवा आज आम आदमी पार्टी का झंडा हाथ में पकड़ के जुनून के साथ चल रहा है, उन सब युवाओं से ये वादा है, आज जिन हाथों में आम आदमी पार्टी का झंडा है, कल उन हाथों में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा। जी, नौकरी होगी तो पैसा भी होगा, और बात पैसे की आती है। गारंटियां दी गई, महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात भी कही जा रही है। वो फ्री बिजली की यूनिट जो है, जैसे पंजाब में दी जा रही हैं, दिल्ली में दी जा रही हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, दी गई 125 यूनिट, लेकिन अब बिल लिया जा रहा है। तो हरियाणा पहले से ही कर्ज में है। ऐसी क्या रणनीति है, या ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे? नहीं तो आज क्या हालात है, कुछ भी फ्री नहीं देते हरियाणा में, फिर 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या वो रणनीति? श्रीलंका वाले हालात तो जो कह रहे हैं हम कुछ फ्री नहीं देते, उन्होंने कर दिए ना। हमारी सरकारें देखो मैं आप। वही बोल रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं दिया उनके ये हालात हैं। हाँ, तो हमारी सरकार देखिए आप, दिल्ली में हमारी प्रॉफिट में सरकार चल रही है। क्या फ्री है? दिल्ली में बिजली फ्री है,
पानी फ्री है, स्कूल फ्री है, अस्पताल फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है, महिलाओं के लिए बस का सफ़र फ्री है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको हम 2,500 रुपये जेब से देते हैं, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये सम्मान राशि देने की योजना हम पास कर चुके हैं और पता नहीं कितनी योजनाएं हैं। ये सब कुछ फ्री होने के बावजूद दिल्ली में मुनाफे की सरकार चला रहे हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। हिमाचल में घोषणा तो कर दी कि देंगे, अकल कहाँ से लाओगे केजरीवाल वाली? नहीं तो जम्मू तक तो मोदी साहब भी करके आए। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, कहाँ से लाओगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? जम्मू में कर सकते हैं, हरियाणा में 10 साल से सरकार चला रहे हैं बीजेपी वाले। हरियाणा के लोग मतलब क्या समझ रखा है हरियाणा के लोगों को? हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो योजना नहीं लागू करोगे। जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो बोले हम 450 रुपये 500 रुपये का कह रहे थे, कुछ सिलेंडर देंगे बीजेपी वाले। चुनाव खत्म तो वादा खत्म। उसके बाद विधानसभा में, लोकसभा में कहते हैं ऐसी तो कोई योजना नहीं है, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। 15 लाख रुपए देने की बात के बाद में बोले चुनावी जुमला था ये। तो ये केजरीवाल की गारंटी ही काम के पूरा होने की गारंटी है, बाकी सब की गारंटी नकली है। अच्छा, चलो एक अंतिम सवाल लूँगा। राजनीतिक तौर पर विधानसभा की और देश से जुड़ी हुई बातें होगी। अब आपके पास बतौर आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष क्या इनपुट आ रहा है? 90 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। मैं ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी अगर वोटिंग हो जाए तो हमारे बिना हरियाणा में सरकार तो नहीं बनेगी किसी भी कीमत पे। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, रोज़ाना इलेक्शन अप हो रहा है, रोज़ाना कैंपेन अप हो रहा है और समय हालांकि बहुत कम मिल पाया। इसकी वजह से मुझे नहीं पता क्या नतीजे रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से रुझान अपलिफ्ट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है चुनाव के अंदर। हरियाणा के लोग तीसरे विकल्प की तरफ बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज वो तीसरा विकल्प उनके सामने खड़ा है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अच्छे, ईमानदार और मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने खड़े किए। चुनना तो लोगों को है, निर्णय तो लोगों को लेना है। कब बिजली फ्री करानी है, कब पानी, कब स्कूल, कब अस्पताल बनाना है, ये निर्णय तो लोगों का है। दिल्ली के लोगों ने निर्णय लिया, करा लिया। पंजाब के लोगों ने निर्णय लिया, करा लिया। हरियाणा के लोग भी निर्णय लेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से तरफ हरियाणा के लोग निर्णय लेते हैं। फिलहाल अनुराग साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत